हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू पेटेंट। इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द नीट कट ऑफ फॉर द बीएससी नर्सिंग एडमिशन इन दिल्ली कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फॉर द ईयर 2024। हमारे पास 2023 की कट ऑफ है। लास्ट ईयर जो आईपी के कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन हुआ था ऑन द बेस ऑफ द काउंसलिंग दैट इज कंडक्टेड बाय द आईपी यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उसमें एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग हुई थी। सो हम देखने वाले हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन के लिए किस किस रैंक पे जो कॉलेज है वो मिला है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कट ऑफ रिपोर्ट फॉर द GTS IPU फॉर द राउंड 1 इन BSc नर्सिंग फॉर द ईयर 2023-24। सो राउंड 1 में 3 कॉलेजेस थे। फर्स्ट इज द कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल। इसके अलावा सेकंड हॉस्पिटल था लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्राइवेट है। इसके अलावा थर्ड हॉस्पिटल था सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें से जो सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ये है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। सो इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीट जो है वो रिजर्व है। सो सेंट स्टीफन की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ वो देख सकते हैं 1,98,013। अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, सो दिल्ली ओबीसी के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 1,79,161। ये थी ओपनिंग रैंक। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 1,25,190। दिल्ली डिफेंस कैटेगरी के लिए 2,98,343। दिल्ली ओपन कैटेगरी के लिए 83,099। अगर बात करें दिल्ली एससी कैटेगरी की तो उसमें जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 2,15,683। एसटी कैटेगरी के लिए 4,34,479। अब बात करें ऑल इंडिया कोटा की तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो ओपन कैटेगरी की रैंक थी वो थी 65,457। एससी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा 2,93,906। अगर बात करें लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, सो इसमें दिल्ली जनरल कैटेगरी के लिए जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 1,39,306 और डिफेंस कैटेगरी के लिए रैंक थी 4,69,002। दिल्ली एससी कैटेगरी के लिए 3,66,542। दिल्ली एसटी कैटेगरी के लिए 3,92,642। बाकी सेंट स्टीफन के लिए डिफेंस कैटेगरी के लिए 3,20,477। जनरल के लिए 3,31,019। एससी कैटेगरी के लिए 2,45,924 और ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 1,69,816। नेक्स्ट देखते हैं राउंड 2 की कट ऑफ। सो ये है हमारे पास राउंड 2 की कट ऑफ। अगर बात करें हिंदुरा हॉस्पिटल की गवर्नमेंट है तो इसमें जो ओपन कैटेगरी है ओपन कैटेगरी की रैंक गई थी 1,26,897 और फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम रैंक यहाँ देख सकते हैं 2,49,280। दीज आर फॉर द जनरल। बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की तो उसमें 2,83,951 और मैक्सिमम रैंक थी 2,92,453। दिल्ली ओबीसी की बात करें तो 3,42,679 और मैक्सिमम रैंक थी 4,93,593। एससी दिल्ली कैटेगरी के लिए 2,88,836 और मैक्सिमम रैंक थी 3,58,023। एसटी कैटेगरी के लिए 6,49,523। इसके अलावा जो ओपन कैटेगरी फॉर द ऑल इंडिया कोटा उसके लिए जो रैंक थी वो थी 1,16,351 और मैक्सिमम रैंक गई थी 1,35,216। बाकी आप एससी ऑल इंडिया कैटेगरी इसकी रैंक देख सकते हैं। अगर बात करें कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सो इसमें जो ओपन कैटेगरी की रैंक गई थी वो गई थी 44,720 और जो मैक्सिमम रैंक गई थी वो गई थी 2,13,912। अगर बात करें दिल्ली ओबीसी की तो इसमें गई थी रैंक 2,88,541, मैक्सिमम रैंक थी 6,43,476। ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम रैंक थी 2,58,254 एंड मैक्सिमम रैंक इज 3,72,892। बाकी डिफेंस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी इसके लिए यहाँ देख सकते हैं। और बात करें ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी सो 70,976, मैक्सिमम रैंक थी 1,07,289 और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पन्ना धाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट है तो इसमें जो ओपन कैटेगरी की रैंक गई थी वो गई थी 1,53,743 और मैक्सिमम रैंक थी 3,27,374। ईडब्ल्यूएस की रैंक थी 3,38,510, मैक्सिमम रैंक थी 5,20,616। दिल्ली ओबीसी की 4,69,210 और मैक्सिमम रैंक थी 6,80,282। बाकी दिल्ली की एससी कैटेगरी और दिल्ली की एसटी कैटेगरी इसके लिए रैंक देख सकते हैं। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 87,980 और मैक्सिमम रैंक थी 1,58,367 और बाकी एससी कैटेगरी की रैंक यहाँ देख सकते हैं। सो ये है राउंड 2 के गवर्नमेंट कॉलेजेस। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं लाइक लक्ष्मीबाई बत्रा या सेंट स्टीफन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको फिर डिटेल में देख सकते हैं कि उसकी क्या क्या रैंक गई थी किस किस कैटेगरी के लिए। सो ये है सेंट स्टीफन की रैंक और ये वाली रैंक है लक्ष्मीबाई बत्रा की रैंक। नेक्स्ट देखते हैं राउंड 3 में कहां तक गई थी कट ऑफ। सो पहले बात करते हैं हिंदुरा हॉस्पिटल की
तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन कैटेगरी की। सो ओपन कैटेगरी के लिए जो मिनिमम रैंक थी फॉर द थर्ड राउंड इट इज 2,01,904 और मैक्सिमम रैंक थी 3,46,325 दिल्ली जनरल कैटेगरी के लिए। अगर बात करें दिल्ली ओबीसी कैटेगरी के लिए सो 3,90,393 और मैक्सिमम रैंक थी 10,40,653। सो इतनी रैंक पे भी जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5,41,233 और 6,13,021। सिमिलरली यहाँ पर एससी कैटेगरी लिए देख सकते हैं दिल्ली के लिए और मैक्सिमम रैंक कितनी थी बोथ फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगरी। बात करें अगर ओपन कैटेगरी फॉर द ऑल इंडिया तो जो मिनिमम रैंक थी वो थी 1,35,216, मैक्सिमम रैंक वाज 1,42,840 और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। बात करेंगे दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज की कस्तूरबा हॉस्पिटल। सो ओपन कैटेगरी के लिए इसमें जो रैंक थी इट इज 44,720 जो पहले वाली रैंक थी एंड मैक्सिमम रैंक वाज 3,51,789। तो इस सेकंड राउंड में ही क्लोज हो गया था। बाकी जो दूसरी कैटेगरी है उसकी रैंक यहाँ देख सकते हैं कितनी रैंक गई थी फॉर ईच कैटेगरी। पनाथाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो रैंक गई थी वो थी 1,92,899, मैक्सिमम रैंक वाज 3,45,981। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3,68,721 और मैक्सिमम रैंक वाज 7,70,181। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ देख सकते हैं ये रही दिल्ली एससी कैटेगरी और दिल्ली एसटी कैटेगरी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 1,37,037 और मैक्सिमम रैंक वाज 1,55,650 और एससी कैटेगरी ऑल इंडिया के लिए यहाँ देख सकते हैं। बाकी ये जो दो कॉलेजेस हैं ये सेंट स्टीफन प्राइवेट और ये लक्ष्मीबाई बत्रा प्राइवेट, उसकी रैंक यहाँ देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस किस रैंक तक कौन कौन सा कॉलेज मिला है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। सो टोटल 3 राउंड में हुई थी काउंसलिंग और उसकी कट ऑफ ये है। सो आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ फॉर द ईयर 2024 फॉर द बीएससी नर्सिंग इन दिल्ली। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं लाइक फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग या अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी फॉर द ईयर 2023 उसकी अलग से वीडियो है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, यू कैन विजिट द चैनल टू सी द मोर वीडियोस। इसके अलावा एम्स में नर्सिंग करने के लिए कितनी रैंक चाहिए या कितने मार्क्स चाहिए उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग। If you're new to the channel, then do consider subscribing to the channel for more such latest updates on the admission and careers.